हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे कॉलिंग टॉपर्स के इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, अगर आप क्लास 10th मैथ का एक एक क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो आप सही प्लेटफॉर्म पे आए हैं। आप इस प्लेटफॉर्म कॉलिंग टॉपर्स को ज्वाइन करें और एक एक क्वेश्चन मेरे साथ पढ़ना शुरू करें। तो देखिए, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो प्रश्नावली 3.2 के ऊपर होने वाला है। इसमें हम ग्राफ पढ़ने वाले हैं, तो आइए देखते हैं और शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि कक्षा एक्स के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों की और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि एक विद्यालय में कक्षा 10 है, उसमें कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं। तो पहले तो देखिए, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम मान लेंगे, माना कि लड़कों की संख्या, पहले किसका चर्चा है तो पहले दिया है लड़कियों की संख्या, तो हम लिख लेंगे माना कि लड़कियों की संख्या बराबर लड़कियों की संख्या को हम x मान लेंगे। अगर लड़कियों की संख्या x है तो लड़कों की संख्या को हम क्या मान लेंगे, लड़कों की संख्या को y मान लेंगे, लड़कों की संख्या को y। अब देखिए, प्रश्न हमारा पहला जो शर्त है प्रश्न का वो क्या कह रहा है कि इस कक्षा x में, प्रश्न से कक्षा x यानी कि कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी, कितने विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थी। तो विद्यार्थी किसको कहते हैं, लड़की और लड़कों की संख्या को जब हम मिला देते हैं तो उसी को विद्यार्थी कहते हैं। तो लड़कियों की संख्या x और लड़कियों की संख्या y, x प्लस y, तो टोटल विद्यार्थी कितने हो रहे हैं, 10। ये हमारा पहला समीकरण आ गया, पहला समीकरण आ गया। फिर अगर हम इसमें आगे सॉल्व करें तो हमारा फिर पुनः प्रश्न में कुछ शर्त है, तो लिखेंगे पुनः प्रश्न से। अब देखिए क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि लड़कियों की संख्या, देखिए लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लिखेंगे लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ये इधर देखिए y प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, तो x माइनस वाई बराबर क्या आ जाएगा, 4। ये हमारा समीकरण 2 आ गया। अब हमको यहाँ पे एक समीकरण पता चल गया और 2 समीकरण पता चल गए, तो इससे हम कुछ मान निकाल लेंगे और एक ग्राफ बना देंगे। देखिए कैसे बनेगा। तो यहां पे हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 हमारा क्या है, x प्लस वाई बराबर 10। अब इसको अगर हम x को एक साइड रहने दीजिए और y को एक साइड भेज दीजिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 10 माइनस वाई। इसके लिए एक बॉक्स बनाइए, बॉक्स में हमको 2 मान चाहिए, x और y का आप अपने से कुछ भी मान रखेंगे। अगर आप x का मान रखेंगे तो y का मान अपने आप आ जाएगा, अगर आप y का मान रखेंगे तो x का मान अपने आप। देखिए, तो इसमें अगर हम y का मान 4 रख दे, y का मान 4 रखेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अगर हम y का मान 5 रख दे तो 10 में से 5 घटाएंगे तो x का मान 5 आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे y का मान 4 रखेंगे तो 10 में से 4 गया 6, 5 रखेंगे तो 10 में से 5 गया 5, तो x का मान, y का मान 4 रखने पे x का मान 6, y का मान 5 रखने पे x का मान 5। फिर उसी तरह यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। देखिए हमारा समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 4। अब इसको अगर हम x को एक साइड रहने देते हैं, y को एक साइड भेजते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4 प्लस वाई। इसमें देखिए कोई जरूरी नहीं है कि जो हम मान रख रहे हैं वहीं आप मान रखेंगे, आप अपने से कोई भी मान रख सकते हैं। तो ये हमारा x हो गया और ये हमारा y हो गया। अब इसमें अगर आप x का मान देखिए, y का मान अगर हम 0 रखेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। y का मान 0 रखते हैं तो x का मान 4। अगर हम y की जगह पे 1 रखेंगे तो x का मान 4 1 5, y का मान 1 रखेंगे तो x का मान 5। तो देखिए, तो हमें कौन कौन बिंदु प्राप्त हुआ है, यहाँ पे प्राप्त हुआ है 6,4, यहाँ पे प्राप्त हुआ है 5,5, फिर यहाँ पे प्राप्त हुआ है 4,0, फिर प्राप्त हुआ है यहाँ पे 5,1। ये 4 बिंदु प्राप्त हुआ है। अब इसी से हम लोग ग्राफ बना लेंगे। तो देखिए कैसे ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए आप लोग पढ़े होंगे कि ये हमारा वर्टिकल लाइन होता है और ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। ये हमारा x होता है और ये x डैश होता है, ये y होता है और ये y डैश होता है। जहां पे ये दोनों रेखा एक दूसरे को काटता है उसका निर्देशांक क्या होता है, 0। इधर जाएंगे तो ये प्लस में बढ़ते जाएगा 1, ये हमारा प्लस में बढ़ते जाएगा 1 2 3 4 5 6, ये ऐसे बढ़ेगा।
इधर जाएंगे तो -1 -2, तो माइनस की तरफ कुछ नहीं है तो इतना ही रहने देते हैं। फिर नीचे जाएंगे तो -1 -2, ऊपर जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6, ऐसे करके हमारा आ जाएगा। अब देखिए पहला बिंदु क्या है हमारा 6,4, तो पहला x होता है, दूसरा y, तो x कितना है 6, y कितना है 4। तो देखिए तो x 6 y 4, तो इन दोनों को मिलाएंगे अगर हम तो x y हमारा 4 हो जाएगा और x हमारा 6 हो जाएगा। तो एक बिंदु यहाँ पे आ रहा है, बिंदु को हम दूसरे कलर से लिखते हैं, एक बिंदु हमारा यहाँ पे आ गया। फिर दूसरा बिंदु देखिए क्या है हमारा 5,5, यानी कि x भी 5 और y भी 5, तो x 5 और y 5, तो ये 5 के सामने यहां पे आ जाएगा। पहला बिंदु ये था, दूसरा बिंदु हमारा x 5 y 5 यहां पे आ जाएगा। तो ये हमारा दोनों बिंदु आ गया। अब आप इसको मिला दीजिए, जब आप ग्राफ के कॉपी में बनाएंगे तो एकदम सही बनेगा। मेरा थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है क्योंकि मैं ऐसे ही बना रहा हूं। देखिए अब दूसरा अगर हम समीकरण का बात करें तो ये हमारा बिंदु हो गया 5,5 और ये बिंदु हो गया हमारा, यहाँ पे देखिए x 6 और y 4, 6,4 दोनों बिंदु आ गया। अब इस समीकरण में देखिए x 4 y 0, तो y 0 का निर्देशांक यहाँ पे आ जाएगा, x 4 का निर्देशांक यहाँ पे आएगा, एक बिंदु यहाँ पे आ जाएगा। फिर अगर दूसरे बिंदु का बात करें तो 5,1, x 5 y 1, तो x 5 और y 1, देखिए तो y 1 के सामने और x 5 के सामने यहाँ पे आएगा, तो दो बिंदु आ गया। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा एक लाइन खींचा जाएगा, ऐसे लाइन खींचा जाएगा, एक बिंदु ये हो गया और एक बिंदु ये हो गया। तो ये बिंदु है 5,1 और ये बिंदु है हमारा 4,0। ठीक, अगर आप ऐसे ही अगर इसको खींचेंगे तो ये आगे तक जाएगा, आगे जाके इसको काट देगा, और जब काटेगा तो यहाँ पे एक जो काटेगा इसका मान, तो देखिए इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 7 आएगा, और ये किसके सामने काट रहा है, 3 के सामने, तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, जहाँ पे काट रहा है निर्देशांक है ये x 7 के सामने कट रहा है तो x का मान 7 आएगा, और y 3 के सामने कट रहा है तो y का मान कितना आएगा 3, तो हमारा निर्देशांक आ जाएगा 7,3 जहाँ पे ये कट रहा है। तो x का मान कितना आ गया 7 और y का मान कितना आ गया 3। तो देख लीजिए 7 में 3 जोड़ेंगे 10, 7 में से 3 घटाएंगे 4, तो ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। इसी तरह आपको ग्राफ बना लेना है, जब आप ग्राफ के कॉपी में बनाएंगे तो आपको सीधा सीधा दिखेगा कि ये 7,3 पे कट रहा है। मेरा थोड़ा ऐसे है तो इसीलिए थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा है, आप इसको ग्राफ के कॉपी में बनाएंगे साफ दिखेगा, आ जाएगा, पता चल जाएगा कि कैसे आया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है कि 5 पेंसिलों तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिलों तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य निकालना है। तो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना कि एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपया हो गया, तो एक कलम का मूल्य क्या हो जाएगा y, एक कलम का मूल्य y। अब हमारा प्रश्न से क्या दिया हुआ है देखिए, अब आप सोचिए खुद, अगर एक कलम मिल रहा है x रुपया में तो 7 कलम कितने, 5 पेंसिल कितना मिला होगा 5x, एक कलम 7 रुपया में तो 7 कलम कितने मिला होगा 7y, एक कलम y रुपया में तो 7 कलम 7y रुपया में। इसके लिए हम टोटल पैसा कितना दिए हैं 50 रुपया, तो ये हमारा समीकरण 1 हो गया। अब हम इसके बाद पुनः प्रश्न से देखेंगे कि क्या कह रहा है। फिर से हमारा प्रश्न जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया है वैसे वैसे अगर आप करते जाते हैं आपका आंसर आते जाएगा। दिया है फिर से कि जबकि 7 पेंसिल, तो एक पेंसिल का दाम x रुपया, तो 7 पेंसिल का दाम 7x। ठीक, उसके बाद एक कलम का मूल्य y, तो 5 कलम का मूल्य क्या हो जाएगा 5y बराबर, इसके लिए हम टोटल पैसा कितना दिए हैं उसको 46 रुपया, दुकानदार को हम 46 रुपया दिए। यह हमारा समीकरण 2 आ गया। तो एक समीकरण 1 आ गया, एक समीकरण 2 आ गया। इसका अगर हम देखिए इसके बाद क्या करेंगे, समीकरण 1 से एक बॉक्स बनाएंगे, तो हमारा है 5x प्लस 7y बराबर 50। तो क्या हो जाएगा 5x बराबर, ये 7y को उधर भेजेंगे तो 50 माइनस 7y, और x बराबर क्या हो जाएगा 50 माइनस 7y बटा 5 हो जाएगा।
तो इसके लिए अब हम एक बॉक्स बना लेंगे। फिर दूसरा समीकरण 2 से हमारा क्या है, समीकरण 2 से देखिए, समीकरण 2 से दिया है 7x प्लस 5y बराबर 46। इधर 5y प्लस में इधर जाएगा तो 7x बराबर क्या हो जाएगा, 46 माइनस 5y। तो x का मान कितना आ जाएगा, 46 माइनस 5y बटा 7। ये इसके लिए भी हम एक बॉक्स बना देंगे। देखिए अब इसमें आप अपने से x और y का मान रख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर x और y का मान, अगर देखिए यहाँ पे हम y का मान रखते हैं, अगर हम y का मान सोचिए 5 रखते हैं, y का मान 5, तो कितना आ जाएगा, 7 पचे 35, 50 में से 35 गया 15 आ जाएगा, 50 में से 35 गया 15, और 15 को 5 से भागा देंगे 3, तो x और y का मान कितना आ गया, अगर y का मान 5 रख रहे हैं तो x का मान 3। फिर इसमें आप कुछ और मान रख के देखिए, अगर हम यहाँ पे x का मान 10, y का मान कितना रखें, सोचिए आप खुद से, ऐसा रखिए कि आसानी से सॉल्व हो जाए। देखिए अब अगर हम y का मान 10 रखें तो 7 दहा में कितना हो जाएगा, 70, 50 में 70 जाएगा, माइनस 20 होगा, और बट्टा 5 तो कितना आ जाएगा, -4। अगर हम y का मान 10 रख रहे हैं तो x का मान -4 आ जाएगा, y का मान 10 रखने पे x का मान -4। अब फिर ठीक उसी समीकरण में, इस समीकरण में इसी तरह करना है, y का मान अपने से आप कुछ रखिए, आंसर अगर हमारा आ जाएगा। अगर हम y का मान 5 रखें तो 50 25 हो जाएगा, 46 में से 25 जाएगा 21 हो जाएगा, और बट्टा 7 तो 7 तरीके 21, तो x का मान कितना आ जाएगा, 3। अगर y का मान 5 रख रहे हैं तो x का मान 3 आ जाएगा। अगर हम y का मान -2 रख दे, y का मान -2 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 दूना 10, 46 में 10 जोड़ेंगे 56 हो जाएगा, 56, और इसको जब हम 7 से भाग देंगे तो 7 बटे 56, तो x का मान हमारा कितना आ जाएगा, 8। तो y का मान अगर हम -2 रखें तो x का मान हमारा 8 आ गया है। तो हमारे पास 4 बिंदु निकल के आ गया। अब इससे हम समीकरण बना लेंगे। पहला बिंदु 3,5, दूसरा बिंदु -4, 10, तीसरा बिंदु हो गया हमारा 3,5, चौथा बिंदु 8, -2, 4 बिंदु आ गया। और देखिए इस बिंदु से हमको मान निकालना है, तो इसके लिए पहले हमको ग्राफ बनाना पड़ेगा। ये हमारा x हो गया, ये हमारा x डैश, ये y और ये y डैश, ये हमारा इसका निर्देशांक 0 हो जाएगा जहां पे काटेगा। तो देखिए हमारा पहला बिंदु है 3,5, देख लीजिए हाईएस्ट कहां तक गया है, तो y का मान 10 तक गया है, तो 10 तक इसको बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर हमारा x का मान देख लीजिए हाईएस्ट कहां तक गया, 8 तक, तो 8 तक ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा हो गया। अब इसके बाद देखिए माइनस में कहां तक गया है, -4 -2, तो x माइनस कहां तक गया है, y x का -4 तक, इसको -4 तक अगर आप बढ़ा देंगे, -1 -2 -3 और ये -4, -1 -2 -3। अब जो जो मान दिया है उसको रखिए, जो जो बिंदु दिया है, इसमें आप जब ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो आसानी से बनेगा। 3,5 है, यानी कि x 3 और y 5, तो x 3 और y 5, तो देखिए 5 इसके सामने और 3 इसके सामने, एक बिंदु हमारा ये वाला हो गया। फिर दूसरा बिंदु -4, 10, तो x -4 और y 10, x -4 और y 10, एक बिंदु हमारा ये हो गया। y देखिए x -4 के सामने, y 10 के सामने, एक बिंदु ये हो गया, इसको मिला दीजिए। फिर देखिए दूसरा समीकरण से क्या निकला है, x हमारा निकला है 3,5, 3,5 निकला है, तो फिर से हमारा देखिए तो यही बिंदु आ जाएगा x 3 और y 5, तो सेम बिंदु आ जाएगा x 3 और y 5, x 3 और y 5, एक बिंदु ये हो गया। दूसरा बिंदु 8, -2 है, x 8 और y -2, तो यहाँ पे आएगा x 8 और y -2, इसको जब आप मिलाएंगे तो ये हमारा लाइन बन जाएगा, आप ग्राफ पेपर में मिलाइएगा। तो इसका निर्देशांक हो गया 3,5, इसका निर्देशांक यहाँ पे कितना हो गया, -4, 10, इसका निर्देशांक हो गया हमारा 8, -2, 8, -2,
तो ये हमारा हो गया, ग्राफ बन गया। अब एक काम आप और कर सकते हैं, इस पे ग्राफ पे समीकरण का नाम लिख सकते हैं। जैसे ये वाला हमारा ग्राफ है 5x + 7y = 50 का, तो इस पे लिख दिए। ये वाला हमारा ग्राफ है 7x + 5y = 46, 7x + 5y = 46। ये हमारा दोनों ग्राफ का मान आ गया। तो देखिए, तो ये दोनों बिंदु एक दूसरे को यहाँ पे काट रहा है। जब यहाँ पे काट रहा है तो x का मान 3 हो जाएगा, y का मान 5 हो जाएगा। इसमें रख के देख लीजिए क्या बन रहा है। 5 × 15, 7 × 5 = 35, 15 में 35 जोड़ेंगे 50। यहाँ पे रख के देखिए दूसरा समीकरण में क्या संतुष्ट कर रहा है, 7 × 3 = 21 और यहाँ पे 5 × 25, 21 में 25 जोड़ेंगे 46, दोनों को संतुष्ट कर रहा है। तो हमारा आंसर सही है। तो आप इसे ग्राफ के कॉपी में एक बार जरूर बनाइएगा, आपको सीधा सीधा देखने को मिलेगा, एकदम सही तरीके से आप मिला पाएंगे। मेरा लाइन थोड़ा तिरछा हो जा रहा है लेकिन आपका गलत नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, इसके बाद आता है हमारा 2 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या दिया हुआ है, अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि नियम समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समानांतर होती हैं या संपाती होती हैं। तो देखिए, इसको मैं आपको समझा दूंगा, आप अपने से समीकरण लेंगे और मान निकालेंगे। जैसे हमारा 2 समीकरण का अगर हम बात करें कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का, तो ये ऐसे होता है a1x + b1y + c1 = 0। ये हमारा होता है a1x + b1y + c1 = 0। फिर इसी का एक समीकरण होता है a2x + b2y + c2 = 0। ये हमारा 2 समीकरण हो गया। इसमें देखिए तो a1/a2 = b1/b2, इसमें 3 केस बनता है, वो तीनों केस समझना है। जैसे अगर हम बात करें फर्स्ट केस का, फर्स्ट केस हमारा क्या है, तो देखिए a1/a2 बराबर जब नहीं होगा b1/b2 के, तब ये दोनों रेखाएं जो होंगी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। प्रतिच्छेदी बताना है ना, तो जब a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। और जब प्रतिच्छेद करेंगी तो जहां पे काटेंगी वहीं पे ना हल निकलेगा, तो इसका कितना हल होगा, तो एक हल होगा, एक हल होगा। जहां पे काटेगा वहीं इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। फिर देखिए दूसरा सिचुएशन जो हमारा बनता है केस 2, केस 2 बनता है जो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। जब तीनों बराबर हो तो रेखाएं संपाती होती है। संपाती कहने का मतलब एक रेखा है, उसी पर दूसरा रेखा आ जाएगा, उसी पे दूसरा रेखा आ जाएगा। देखिए ये हमारा दूसरा रेखा भी इसी पे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, संपाती। जब संपाती हो जाती है रेखाएं तो इसके अनेकों हल हो जाते हैं। देखिए यहाँ भी हल निकल सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, मतलब हर जगह हल निकलेगा। तो इसीलिए इसका क्या होगा, अनेक हल। क्या हो जाएगा, अनेक हल। क्लियर हुआ। फिर देखिए एक सिचुएशन और होता है, जैसे तीसरा सिचुएशन है केस 3 में क्या दिया हुआ है कि a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं हो c1/c2। इस सिचुएशन में दोनों रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती है, दोनों रेखाएं एक दूसरे के समानांतर। जब समानांतर ही नहीं होंगी, एक दूसरे को टच ही नहीं करेंगी, तो इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। तो देखिए क्वेश्चन में यही दिया हुआ है कि a1/a2 बराबर a1/a2 b1/b2 c1/c2 की तुलना करना है और बताना है कि रेखाएं क्या प्रतिच्छेद करेंगी या फिर समानांतर होंगी या फिर संपाती होंगी। तो आप ऐसे ही बना लेंगे। इसमें जब समीकरण मान जाइए आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा 2x + 3y + 8 = 0। ये हमारा समीकरण लिखा हुआ है। तो इसमें आप मान लेंगे a1 = 2, b1 = 3, c1 = 8, ऐसे मान लेंगे। फिर दूसरा समीकरण भी होगा, जैसे दूसरा समीकरण दे दे 5x + 7y + 8 + 4 = 0, ऐसे दे दे कुछ भी। तो a2 बराबर क्या है 5, b2 बराबर 5, b2 बराबर 7 और c2 बराबर 4। तो अब इसका तुलना कर लीजिएगा। जो a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं होगा तो एक हल, अगर तीनों बराबर होगा तो अनेक हल, यानी कि रेखाएं संपाती।
अगर ये a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के और बराबर नहीं है c1/c2 के, तो दोनों रेखाएं समानांतर होगी और इसका कोई भी हल नहीं होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए तीसरा क्वेश्चन भी ठीक इसी तरह से है, दिया हुआ है अनुपात तो a1/a2 बराबर b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। तो सेम वही प्रश्न है, आप याद रखिएगा a1/a2 बराबर नहीं होगा जब b1/b2 के, तो ये दोनों रेखाएं क्या करती है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। जब प्रतिच्छेद कर रही है तो एक दूसरे से मिल जरूर रही है, जब दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगी तो ये संगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संगत। ठीक, उसके बाद दूसरा सिचुएशन होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये इसमें क्या होता है, दोनों रेखाएं एक दूसरे के संपाती होती है। जब संपाती होंगी रेखाएं, तो संपाती होंगी तो दोनों फिर से एक दूसरे से मिल रही हैं, तो ये क्या हो जाएंगी? संगत। एक दूसरे से कहीं ना कहीं मिल रही हैं तो क्या हो जाएंगी? संगत। याद करने का सबसे आसान तरीका है, दोनों एक दूसरे से टच हो रहा है तो संगत, टच नहीं होगा असंगत। तो तीसरा ही एक ऐसा केस है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होगा c1/c2 के। तो इस सिचुएशन में दोनों रेखाएं समानांतर होती हैं और समानांतर होती है तो कहीं पे नहीं मिलेंगी, और जब कहीं पे नहीं मिलेंगी तो ये क्या हो जाएगा? असंगत हो जाएगा। याद रखेंगे। अब जैसे क्वेश्चन में दिया है 3x + 2y बराबर 5, तो इसमें इस समीकरण में अगर हम बात करें तो a1 का मान कितना हो जाएगा? 3, b1 का मान कितना हो जाएगा? 2, और c1 का मान कैसे बेसिक रूप पीछे अभी बताए हैं, तो ये 5 इधर प्लस में है, लेकिन इधर आएगा तो c1 किस में चला जाएगा? माइनस में। इस समीकरण का बात करें तो a2 का मान 2 हो गया, b2 का मान -3 हो गया, c2 का मान -7 हो गया। अब आप इसमें रख के चेक कर लीजिए, जो जिस तरह से आएगा। जैसे पहला मैं आपको बता देता हूं, 2 आप खुद चेक करेंगे। जैसे दिया है a1/a2, और भी क्वेश्चन किताब में दिया है तो उन सभी क्वेश्चनों को आप सॉल्व करेंगे। a1/a2 तो a1 3 a2 2 बराबर b1/b2, b1 हो गया 2 और b2 हो गया 3। तो सीधे दिख गया कि बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा? a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, और जब प्रतिच्छेद करेंगी तो ये कैसा होगा? संगत होगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को एकदम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बाकी आगे का क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व जरूर करेंगे। अगर आप इसी तरह से एक एक क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो कॉलिंग टॉपर्स को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर करें। देखिए 4 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्न रैखिक समीकरण युग्मों में से कौन सा युग्म संगत है? देखिए इसमें भी सेम बनाना है, क्वेश्चन उसी तरह से जांच कर लेना है कि कौन सा संगत है और कौन सा असंगत है। बहुत सारा समीकरण आपको दिया हुआ है किताब में, तो आप क्या करेंगे? चेक करेंगे कि कौन सा संगत है और कौन सा असंगत है। चेक करने के बाद अगर वो संगत निकला तो उसका ग्राफ बनाना है, और जो संगत नहीं निकलेगा उसका ग्राफ नहीं बनाना है। जैसे अगर हम बात करें इसमें, तो देखिए हमारा a1 कितना हो गया? x1, a2 कितना हो गया? b1। देखिए b1 कितना हो जाएगा हमारा? 1, c1 कितना हो जाएगा? -5। इस समीकरण में देखें तो a2 का मान कितना आ जाएगा? 2, b2 का मान कितना आ जाएगा? 2, और c2 का मान -10 हो जाएगा। अब सिचुएशन अगर रखेंगे a1/a2, तो a1 कितना है? 1/2, a1/a2 बराबर b1/b2। तो देखिए तो क्या b1/b2 बराबर हो रहा है? तो 1/2 बराबर c1/c2, c1/c2। तो c1 का मान -5, c2 का मान -10, माइनस माइनस कट गया, 5 दूना 10, 1/2, तीनों बराबर आ गया, 1/2, 1/2 और 1/2। तो इसके लिए आप ग्राफ बनाएंगे। अब ग्राफ बनाने के लिए ये हमारा समीकरण 1 हो गया, ये हमारा समीकरण 2 हो गया। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 हमारा क्या है? x + y बराबर 5, इधर प्लस में है, y इधर जाएगा तो माइनस में, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 5 - y। बॉक्स बनाएंगे इसके लिए एक x/y। तो y का मान अगर हम 0 रखेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा? 5। 5 में से 0 घटाएंगे 5 आ जाएगा। अगर हम y का मान 1 रखेंगे तो 5 में से 1 घटाएंगे 4। तो ये हमारा आसानी से आ गया। दूसरा समीकरण है, देखिए तो 2x + 2y बराबर 10 है। इसमें से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा? x + y बराबर 10।
2 उधर गुना में इधर जाएगा तो भाग में, तो कितना बार में काट देगा, 5 बार में। तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया, 5। फिर उसी तरह ये इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 माइनस वाई। फिर से आप मान रखेंगे, ठीक, तो x और y का मान रखिए। देखिए तो समीकरण सेम आ गया, x और y। अगर हम y का मान 0 रखते हैं तो x का मान 5 आ जाएगा, क्योंकि 5 में से 0 घटाएंगे 5। अगर हम y का मान 1 रखते हैं तो 5 में से 1 घटाएंगे 4। बिंदु क्या क्या आ गया हमारा, 5, 0, 4, 1, 5, 0, 4, 1। सीधे दिख गया आपको यहीं पे कि दोनों बिंदु बराबर ही है, तो सीधे दिख रहा है कि दोनों लाइन एक ही पर जाएगा। अब देखिए इसके लिए हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए हमारा 0 हो गया, ये x हो गया, ये x डैश हो गया, y हो गया, y डैश हो गया। ये हमारा 1, 2, 3, 4, 5। फिर इधर 1, 2, 3, 4, 5। इधर बस एक बार लिख दीजिए -1, -1। नीचे -1 में जाएगा, इधर माइनस में जाएगा। पहला बिंदु क्या है हमारा, 5, 0, x 5, y 0। तो y 0 का निर्देशांक ये आ जाएगा और x 5 का ये आएगा। तो ये हमारा पहला बिंदु ये हो गया, पहला बिंदु। फिर दूसरा बिंदु क्या है हमारा, 4, 1। तो 4, 1 देखिए, x 4 y 1, तो x 4 y 1 ये आ गया, x 4 और y 1। तो इस समीकरण के लिए हमारा बिंदु हो जाएगा। पहले समीकरण के लिए पहला समीकरण क्या है हमारा, x प्लस वाई बराबर 5। तो x प्लस वाई बराबर 5, ये हमारा पहले समीकरण के लिए आ गया। फिर दूसरा समीकरण है हमारा 5, 0, x 5 y 0। तो सेम इसमें भी अगर आप देखेंगे तो x 5 और y 0, एक ये बिंदु आएगा। फिर दूसरा है 4, 1, x 4 y 1। तो x 4 के सामने और y 1 के सामने, देखिए तो दोनों बिंदु एक ही आ रहा है। फिर से अगर आप इसको मिलाएंगे तो लाइन इसी पे आ जाएगा, और जब लाइन इसी पे आ जाएगा तो दोनों रेखाएं कैसी होंगी, समपाती होंगी। शुरू में ही हम जब चेक किए हैं तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 आया है, तो लाइन समपाती हो जाएगा। ये हमारा बिंदु हो गया 4, 1। ये हमारा बिंदु हो गया 5, 0। ठीक, अब इसमें देखिए ये किस समीकरण का है, 2x प्लस 2y बराबर 10। तो ये हमारा हो गया ग्राफ 4 नंबर क्वेश्चन का। ऐसे चेक कर लेंगे और अगर संगत हुआ तो ग्राफ निकाल देंगे। बाकी का क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे और कमेंट में आंसर जरूर देंगे कि हाँ ये वाला क्वेश्चन बन गया, ये वाला क्वेश्चन नहीं बना। अगर जो क्वेश्चन आप बोलेंगे कमेंट में नहीं बना, उसका मैं अलग से वीडियो आपको बना के जरूर दे दूंगा। देखिए हमारा 5 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें कहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ठीक, का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की बीमाई ज्ञात करें। कहने का मतलब है कि एक बाग है, आयताकार बाग है, जिसके लंबाई उसके चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, और इसके आयताकार बाग का अर्ध परिमाप कितना है, 36 मीटर है, तो इसकी बीमाई ज्ञात करें। तो मान लेंगे, माना कि आयत की लंबाई, माना कि आयताकार बाग लिख लेंगे आप, आयताकार बाग की लंबाई को हम x मान लिए, तो चौड़ाई कितना हो जाएगा हमारा, चौड़ाई y हो जाएगा। अब प्रश्न से देखिए क्या दिया हुआ है, प्रश्न से दिया हुआ है कि लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो लंबाई को हम कितना माने हैं, x। तो चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो क्या हो जाएगा समीकरण, x माइनस वाई बराबर 4। ये हमारा पहला समीकरण हो गया। फिर दूसरा देखिए क्या दिया हुआ है, पुनः प्रश्न से क्या दिया हुआ है, पुनः प्रश्न से देखिए दिया हुआ है कि मतलब इस बाग का अर्ध परिमाप दिया है। तो परिमाप देखिए तो क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी होता है। तो एल का मान कितना है x, बी का मान कितना है y। तो ये तो टोटल परिमाप हो गया। अर्ध परिमाप कह रहा है तो 2 से भाग दे देंगे, अर्ध परिमाप हो जाएगा। और ई बराबर कितना दिया हुआ है, 36, 2 से 2 कट जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया, 36। अब चूंकि हम लोग इसका ग्राफ से भी मान निकाल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में ग्राफ से बनाए ऐसा कुछ दिया ही नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट मान निकालते हैं। तो देखिए एक हमारा समीकरण आ गया x माइनस वाई बराबर 4, दूसरा समीकरण आ गया x प्लस वाई बराबर 2। तो यहां पे हम लिख देंगे समीकरण 2 में 1 को जोड़ने पर
देखिए जब एगो प्लस में दिया हो और एक माइनस में दिया हो तो जोड़ना आसान होता है, जोड़ने पर साइन नहीं बदलता है। है हमारा समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 36। फिर यहाँ पे दिया है x माइनस वाई बराबर दूसरा समीकरण 4। जोड़ेंगे इसको तो एगो प्लस का एगो माइनस का कट जाएगा, x 2x हो जाएगा, 36 4 40। तो x का मान कितना आ जाएगा 40/2 यानी कि 20। x का मान 20 यानी कि आयताकार बाग की लंबाई कितना आ गया 20 मीटर। चौड़ाई निकालना है तो x का मान समीकरण 1-2 में रख दीजिए। देखिए x का मान अगर आप समीकरण 2 में रखते हैं तो समीकरण 2 है x प्लस वाई बराबर 36। x का मान कितना है 20 प्लस वाई बराबर 36। 20 इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो y बराबर क्या हो जाएगा 36 माइनस 20 यानी कि y का मान 16। तो लंबाई इसका 20 आ गया, चौड़ाई कितना आ गया 16। तो देख लीजिए, चेक कर लीजिए, 20 16 जोड़ेंगे 36, 36 दूना 72, परिमाप 72 आएगा, लेकिन अर्ध परिमाप कितना आएगा 36। अर्ध परिमाप कितना आ रहा है 36। उसके बाद कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो लंबाई 20 आ गया, चौड़ाई 16। देखिए तो लंबाई से चौड़ाई 4, चौड़ाई से लंबाई 4 मीटर ज़्यादा हो रहा है, तो ये हमारा क्वेश्चन सही है और इसका सॉल्यूशन भी सही है। तो ये था हमारा 5वां क्वेश्चन। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन 7 करोड़ के लिए ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। देखिए अब यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है दिया हुआ है, एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 दिया गया है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म ज्यामितीय निरूपण जैसा हो। यानी कि कहने का मतलब एक समीकरण वो दे दिया है, कह रहा है कि 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। हम आपको एगो समीकरण दे दिए हैं, अब आप अपने से समीकरण लिखते जाइए और ये तीनों को संतुष्ट करते जाइए। एक बार लिखिए कि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो, एक बार लिखिए कि समानांतर रेखाएं हो, और एक बार लिखिए कि संपाती रेखाएं हो। तो अगर हम पहले सिचुएशन के लिए देखें तो यहाँ पे हमारा 2x प्लस 3y माइनस 8 है, तो हम इसमें क्योंकि हमको प्रतिच्छेदी रेखा बनाना है तो याद रखना है प्रतिच्छेदी रेखा के लिए क्या होता है, a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के। ये सिचुएशन होता है। तो हम अपने से कोई भी समीकरण मान लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 3x प्लस 4y माइनस 6 बराबर 0। अब देखिए तो इसको रख के देखिएगा, a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, क्योंकि देखिए a1 कितना है 2, a2 कितना है 3, b1 कितना है 3, b2 कितना है 4। क्या ये बराबर है? नहीं है। तो पहला सिचुएशन के लिए समीकरण हो गया। ठीक उसी तरह दूसरा सिचुएशन के लिए, जब रेखाएं समानांतर होती है तब सिचुएशन क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होगा c1/c2 के। यही ना सिचुएशन होगा जी। और जब यह सिचुएशन होगा तो एक और समीकरण लिख लेंगे। समीकरण दिया है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। अब हमको a1/a2 को बराबर बनाना है, b1/b2 को बराबर बनाना है, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं होना चाहिए। तो हम लिख देंगे 4x प्लस 6y माइनस 24 बराबर 0 लिख दिए। अब देखिए तो a1 हमारा कितना है 2/4, a1 2, a2 कितना है 4, b1 हमारा 3, b2 कितना है 6, c1 हमारा कितना है -8 और c2 हमारा -24। 2 से काट देंगे 1/2, 1/2 माइनस माइनस कट गया, क्या हो जाएगा 1/3। तो क्या ये बराबर हो रहा है? जब बराबर ही नहीं हो रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, समानांतर रेखाएं देगा। समानांतर रेखाएं के लिए हम समीकरण लिख दिए। फिर हमारा तीसरा सिचुएशन देखिए, तीसरा सिचुएशन है संपाती रेखा। समीकरण दिया है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। अब इसके लिए जो सिचुएशन है संपाती रेखाओं के लिए क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अब ऐसे सेम टू सेम यही समीकरण लिख दीजिए, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 4x प्लस 6y माइनस 16 बराबर 0 लिख दिए। तो हमारा लिखिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। देख लीजिए बराबर हो रहा है, 8 दूना 16, 1/2, 1/2, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 लिख दिए, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो ये संपाती के लिए सिचुएशन बना दिए। तो यही आपको करना था। तो ये मेरे तरफ से प्रश्नावली 3.2 समाप्त हुआ। एक बार अब अपने तरफ से जरूर आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। इससे होगा ये
कि ये आपको याद हो जाएगा। आप लोग सुने होंगे प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो ये कहने के लिए नहीं है, सच में है। जो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा उसको लंबे समय तक याद रहेगा और वो एग्जाम को फोड़ के रख देगा। तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद।